हनुमान जी लंका की यात्रा पर चलते हैं। आहा, लेकिन तीसरा अवरोध हनुमान जी के जीवन में आ गया। द्वार पर लंकनी मिल गई। लंका में प्रवेश करने के पहले इमिग्रेशन ऑफिस में फंस गए मानो। लंकनी बोली कहां जा रहे हो? हनुमान जी बोले अंदर जा रहे हैं। लंकनी बोली पासपोर्ट दिखाओ। हनुमान जी बोले ना वीजा है, ना पासपोर्ट है, ना टिकट है। किससे आए हो? कौन सी हवाई जहाज से आए? हनुमान जी बोले पर्सनल चार्टर्ड से आए। तो चार्टर्ड लैंड कहां किया है? हनुमान जी बोले हमारे शरीर ही में फिट है। लंकनी बोली आखिर जा कहां रहे हो? हनुमान जी बोले हम लंका जा रहे हैं देखने के लिए। बोले क्यों? बोले वो बाद में बताएंगे, पहले तुम बताओ तुम कौन हो? लंकनी बोली महाराज मेरा नाम लंकनी है, मैं रावण के राज्य में मुख्य दरवाजे पर इमिग्रेशन ऑफिसर हूं। मेरी आज्ञा के बिना एक पत्ता भी नहीं हिलता, यहां कोई एंट्री नहीं कर पाता। मैं चोरों से इस नगर को बचाती हूं। हनुमान जी बोले तुम एक बात बता, तू चोरों से बचाती है कि चोरों को रखाती है? लंकनी बोली मतलब शर्म नहीं आती, ऐसी बात बोलते हो? हनुमान जी बोले ऐसी बात नहीं बोल रहे, तू कहती है कि चोरों से लंका को बचाते हैं। अरे तू लंका को चोरों से बचाती नहीं है, रखाती है। रावण से बड़ा कोई चोर है जो हमारे स्वामी की पत्नी को हरण करके ले आया है? अब तू कह रही कि हम चोरों से लंका को बचाते हैं। तुम कौन हो? हनुमान जी बोले अब पूरा परिचय दे दिया, अब तो तू प्रसाद खा ले। क्या प्रसाद? मैं तुझे खा जाऊंगी। जैसे ही हनुमान जी को खाने के लिए मुंह उसने बढ़ाया, एक मुक्का हनुमान जी ने ऐसा मारा कि नाक से खून बहने लगा। जैसे ही निकला रक्त, लंकनी तुरंत हो गई विरक्त। दोनों हाथ जोड़ के बोली महाराज बस बस बस, हम पहचान गए, आप कोई साधारण नहीं हो, भगवान के भक्त हो। हनुमान जी बोले ऐसा पहले ही बता दी, हम पहले ही मुक्का मार देते कि मुक्का में परिचय होता है, हम पहले ही मुक्का मार देते। पर कोई बात नहीं, अब तुम पहचान गई। पर एक बात बताओ, तुम मुक्का में कैसे पहचान गई? तब बोले जब रावण को वरदान ब्रह्मा जी ने दिया था तो चलत विरंच कहा मुई चीन्हा। सुन लंकनी, जब विकल होसते कप के मारे तब जानस उस निश्चर संघारे। जब किसी बंदर के मारने पर तू विकल हो जाए, समझ जाना अब निशाचरों के नाश होने का करीब वक्त आ चुका है। हनुमान जी बोले बहुत बढ़िया, वेरी वेरी थैंक यू। अब एक काम कर, साइड हट, हमें जाने दे। अब हनुमान जी लंका में प्रवेश करते हैं। अब हनुमान जी लंका में प्रवेश कैसे करते हैं ये सीखो सुंदर कांड में। तुम लोगों ने चौपाई पढ़ी होगी, प्रवेश नगर की जय सब काजा, हृदय राखी कौशलपुर राजा। हनुमान जी लंका में प्रवेश करते, दरवाजे को प्रणाम किया, हे राम जी लंका जा रहे हैं, कृपा करना। आहा, अपने मन में राम जी को बैठाया, प्रणाम किया और अब आगे बढ़े। प्रवेश नगर की जय सब काजा, हृदय राखी कौशलपुर राजा, हृदय राखी कौशलपुर राजा। श्री राम जय राम, श्री राम जय राम, बोलो श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। आहा हा, हनुमान जी मुस्कुराते हुए लंका में प्रवेश करते हैं। लेकिन प्रवेश नगर की जय सब काजा, हृदय राखी कौशलपुर। हनुमान जी से किसी ने पूछा लंका में क्या क्या करोगे? हनुमान जी बोले जानकी जी का पता लगाएंगे, फिर थोड़ा मोड़ा उपद्रव भी करेंगे। तो किसी ने हनुमान जी से कहा कि उपद्रव करोगे तो कम से कम मुगदर तो ले जाओ। हनुमान जी बोले जरूरत नहीं है। क्यों? मानो हनुमान जी कहना चाहते हो कि राक्षसों के लिए राक्षसों का सामान ही काफी है, जैसा कि पाकिस्तान की मिसाइलें उनके ही यहां गल गई। राक्षसों के लिए उनका ही सामान काफी है। यही तो हुआ है पाकिस्तान में। बताओ, हम लोग चाइना के चार्जर पर भरोसा नहीं करते, वो लोग चाइना की मिसाइलों पर भरोसा कर लेते हैं। क्या गजब की बात है।
धन्य है वीर बजरंग बली। इसलिए हनुमान जी कुछ नहीं साथ में ले गए। बोले क्यों? बोले इनका सामान ही इनके लिए काफी है। बोलो सीताराम। आपके खुद के बांधे हुए संबंध हैं, किसी ने संबंध बांध कर भेजा नहीं। यदि भेजा होता तो तुम्हें ज्वाइंट पैदा करता परमात्मा, या नाम लिखकर भेजता कि इतने रिश्तेदार हैं, तुम आए हो और तुम आकर के मानने लगे। तुम्हें संसार वालों ने परिचय करा दिया, ये पिताजी हैं, ये माताजी हैं, ये ताऊ हैं, ये नाना है, ये नानी है, ये मौसी है, ये बुआ है, और तुम मानने लगे। ये पत्नी है, ये पुत्र है। किसी ने कहा नहीं, परिचय कराया और तुमने उनको अपना मान लिया। इसीलिए तुम टेंशन में। वेद प्रकाश एक बात समझने जैसी है। किसी गांव से एक आदमी गुजर रहा था, उसके पास में रहे होंगे 19-20 ऊंट। ऊंट लेकर के जा रहा था। पुराना जमाना, राजस्थान की बात है। ऊंटों को लेकर के चला जा रहा था। रात हो गई तो उसे ठहरना पड़ा। जैसे ही रस्सियां निकाली थैला से, झोला से, तो 18 ऊंटों को तो बांध दिया, पर एक ऊंट रह गया। क्योंकि या तो उसे लगा कि हम रस्सी ला नहीं पाए, या रस्सी कहीं गिर गई। अब वो बड़ी टेंशन में पड़ गया कि इस ऊंट को बांधा कैसे जाए। वेद प्रकाश ध्यान से सुनना। वो आदमी, सामने एक झोपड़ी में आदमी रहता था, पड़ोसी, सराय में रहने वाला एक झोपड़ी वाला आदमी था। उसे लगा कि इस आदमी के पास जाएं, बूढ़े आदमी के पास, शायद ये कोई रस्सी दे दे, ऊंट को बांध दिया जाए, वरना बड़ी दिक्कत होगी। रात भर ये भी खड़ा रहेगा, हमको भी रखवाली करनी पड़ेगी, और सो नहीं पाएंगे तो दिन में चलने में दिक्कत होगी। तो वो पड़ोसी के पास गया, जहां रुका था, उस झोपड़ी में गया, तो प्रार्थना की कि क्षमा करो, मैं एक यात्री हूं और मैं 19 ऊंटों का जत्था लेकर के जा रहा हूं, और मेरे पास 18 ऊंटों की रस्सी तो है, लेकिन एक रस्सी गिर गई। तो अगर आप बुरा ना मानो तो सुबह तक के लिए मुझे रस्सी दे दो, कल मैं जाऊंगा तो रास्ते में कहीं से खरीद लूंगा। तो उस बूढ़े आदमी ने कहा कि मेरे पास तो ऐसी कोई रस्सी नहीं, मैं तो बहुत फक्कड़ आदमी हूं, और रस्सी क्या, मेरे पास तो एक कपड़ा ही है, वो मैंने पहन रखा है, वरना मैं कपड़ा दे देता, पर अगर मैं कपड़ा दूंगा तो मैं नंगा हो जाऊंगा। एक ही धोती है मेरे पास, और रस्सी तो दूसरी है नहीं। तो इस आदमी ने कहा कि अब तो बड़ी दिक्कत हुई, लगता है मुझे रात जागना पड़ेगा, लगता है मेरी रात आज व्यर्थ जाएगी। तो उस बूढ़े आदमी ने बुला के कहा, इधर आओ, सुनो, तुझे पता है कि रस्सी नहीं है, ऊंट को थोड़ी पता है। तो बोले मैं करूं क्या? बोले कुछ करने जैसा है, तू एक काम कर, जैसे रस्सी बांधता है वैसे ही नाटक कर। झूठ मूठ का एक खूंटा गाड़, उसके गले में हाथ लगा ताकि उसे लगे कि रस्सी बांध रहे, और झूठ मूठ के खूंटे के पास जाकर झूठ मूठ की रस्सी बांधने का नाटक कर। ये तुझे पता है, ऊंट को थोड़ी पता है। उसने कहा ऐसे में हो सकता? बोले तू करके तो देख, ट्राई अगेन। वो आदमी आया वापस, उसने वही काम किया, झूठ मूठ का खूंटा गाड़ा, झूठ मूठ की गले में हाथ लगाया, रस्सी जैसे बांधने का नाटक किया, और उसने जैसे ही रस्सी से खूंटा में बांधा और दबकार करके ऊंट को कहा कि बैठ जा। ऊंट बैठ गया। इसको लगा कि बहुत अच्छा उपाय है, बड़ा प्यारा उपाय है, और पूरी रात आराम से गुजर गई। सुबह हुआ तो बाकी 18 ऊंटों को उसने रस्सी खोली, रस्सी थैले में फिर से भरी। अब 19वें ऊंट को वो 1 घंटे तक उठाता रहा, वो उठे ही ना। अब ये आदमी बड़ा परेशान, ना वो चले ना वो उठे। तो इस आदमी को लगा कि हो सकता है जो बूढ़ा दादा रहता है झोपड़ी में, वो कोई तंत्र मंत्र जानता है, और उसने रात को कोई ऐसा तंत्र मंत्र बता कर दिया है कि अब ऊंट उठ नहीं रहा। तो वो भागा भागा गया कि क्षमा करो, मैं रात को भी आया था, मैं सुबह फिर आ गया। तो बूढ़े दादा ने कहा कि क्यों आए हो? बोले बड़ी बात तो कुछ है नहीं, आपने रात को जिस ऊंट को झूठ मूठ की रस्सी बांधने को कहा था मैंने किया, और आपकी कृपा से काम तो सफल रहा, लेकिन अब एक नया लफड़ा फंस गया। बोले क्या? मैं सुबह से 2 घंटा हो गया ऊंट को उठाने की कोशिश कर रहा हूं, वो उठ नहीं रहा। तो बूढ़े दादा ने कहा कि अरे मूर्ख, अरे पहलवान, तूने जैसे रस्सी बांधी थी वैसे खोल तो उस आदमी ने कहा कि जब बांधी ही नहीं थी तो खोलूं क्या? बोले यही तो मैं कहना चाहता हूं, जो बांधी थी वही खोल दे। और आदमी वापस आया, उसने ऊंट की रस्सी खोली, और ताज्जुब ये रहा कि ऊंट उठ भी गया और चला भी। अब बताओ, रस्सी थी भी नहीं और रही रात भर।
रस्सी खोली भी नहीं, खोली भी नहीं और ऊंट खुल गया। यही वेद प्रकाश तुम्हारा और हमारा हाल है। और पंचकुला के पागलों, यही तुम लोगों का हाल है। हमने झूठ मूठ के रिश्तों को अपना रिश्ता बना लिया है, तो हम लोग फंसे हुए हैं। ये रिश्तों की डोर को तोड़ दी जाए। इस दुनिया में कोई भी बंधन है नहीं है, न किसी से कोई बंधन है। हमने मान लिया तो बंधन है। तो तुमने पूछा कि बंधन से मुक्त कैसे हूं? एक ही उपाय है। अगर तुम कहीं बंध गए हो तो तुम मुक्त होना भी प्रारंभ करो कि इस दुनिया में कोई अपना नहीं है। इसलिए अक्सर हम एक गीत की लाइनें बहुत बोलते हैं, नाता एक राम जी से है? नाता एक राम जी से दूजा नाता तोड़ दे, आशा एक राम जी से पर दूजी आशा छोड़ दे, नाता एक। अगर आपको अपना संबंध बनाना ही है, नाता जोड़ना ही है, तो वेद प्रकाश राम जी से नाता जोड़ो। राम जी से नाता जोड़ोगे, सब अपने हो जाएंगे। तुम संसार से नाता जोड़ोगे, फुटकर 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 बनाते ही रहोगे अपने, और एक दिन सब ताश की गड्डी की तरह बिखर जाएंगे। लेकिन अगर तुम राम जी से नाता जोड़ लोगे तो तुम्हें दुनिया को अपना बनाने की जरूरत नहीं है, पूरी दुनिया तुम्हारी हो जाएगी। और आपने पूछा कि बंधन की मुक्ति का उपाय क्या? बंधन की मुक्ति का यही उपाय है। फिर भी हम एक सूत्र दे देते हैं। अगर तुम लोग हमारी आज की ये कथा सुनोगे तो शायद बहुत लोग सन्यास लेने की सोच लें। तो हम तुम्हें सन्यासी नहीं बनाना चाह रहे, वरना तुम्हारी लुगाइयां हमारे ऊपर FIR करेंगी कि बागेश्वर बाबा की कथा सुनने गए थे और बाबा ने छुड़वा दिया घर बार। नहीं नहीं नहीं, हम आपको एक उपाय और दे सकते हैं। अगर हमारी अब तुम मानो तो तुम घर में भी रहोगे और भगवान के भी रहोगे, लुगाई के भी रहोगे और भगवान के भी रहोगे, बच्चों के भी रहोगे और भगवान के भी रहोगे, संसार के भी रहोगे और परमात्मा के भी रहोगे, महात्मा के भी रहोगे और परमात्मा के भी रहोगे, अपने निजी लोगों के भी रहोगे और सबके रहोगे। अगर वो उपाय जानना चाहते हो तो एक सूत्र है, जिंदगी में उतार लेना, तुम तन से संसारी हो जाओ, मन से सन्यासी हो जाओ।